A very good morning to all my dear students. We are starting with today's concept now. आज का जो concept है it's about synergy. Okay? Talking about synergy, आपको इसका meaning पता ही है already. I had given you an example. 2 plus 2 equal to 5. Yes or no? Now normally 4 होता है. यहाँ पे भी वही लिखा है वो चीज का meaning. 1 plus 1 is always greater than 2. राइट मतलब 1 plus 1 आइडियली 2 होता है गोइंग मैथमेटिकली बट उसमें वही लिखा है आई हैड ऑल्सो गिवन यू मेनी एग्जाम्पल सो गिविंग यू एन एग्जाम्पल हमारा जो वॉर हुआ था ओके महाभारत में बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास आइडियली 5 people अगेंस्ट 100 people इन सच अ सिचुएशन अगर इफ हम साइंटिफिकली जाए या तो फिर सब सबूतों को हम बोलते हैं ना नजर में रखते हुए देखे तो आई मीन आइडियली Kauravas could have easily won the war. ओके बट स्टिल हुआ क्या हु वन द वॉर पांडवास ठीक है तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ ये जो कंसेप्ट है दिस इज नोन एज सिनर्जी मतलब ओवरऑल हमारा जो परफॉर्मेंस होता है जब हम टीम में काम कर रहे हैं तो टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर स्टूडेंट्स ये कई बार कहने की बातें नहीं है रियल लाइफ में भी काफी बार सिनर्जी का कंसेप्ट यूज हुआ है ओके तो आज हम बेसिकली थ्रू दिस वी आर गोइंग टू लर्न कि सिनर्जी का मीनिंग तो आप लोगों को पता ही था राइट टाइप्स ऑफ सिनर्जी इज द मेन क्वेश्चन फॉर टुडे तो वो मैं आप लोगों को करा रही हूँ ठीक है नाउ सी स्टूडेंट्स मैं आपकी टेक्स्ट बुक वाइज ही जा रही हूँ सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू ओके फाइन द फर्स्ट टाइप इज कॉर्पोरेट सिनर्जी ओके कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट का मीनिंग एज यू ऑल ऑलरेडी नो एक कंपनी होती है कॉर्पोरेशन ओके उसमें जब लोग एक साथ मिल के काम करते हैं मैंने आपको कहा है स्टूडेंट्स कंपनीज में इट्स नेवर अबाउट वन सिंगल पर्सन डूइंग एवरीथिंग ओके ऐसा पॉसिबल ही नहीं है उसकी जो फर्स्ट टाइप है कॉर्पोरेट सिनर्जी की नीचे दिखा हुआ है मार्केटिंग सिनर्जी ओके नाउ सी स्टूडेंट्स मार्केटिंग सिनर्जी तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स मार्केटिंग में 4 P's आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन डिटेल ऑल ऑफ दिस यस और नो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन तो सी स्टूडेंट्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट रादर मार्केटिंग सिनर्जी में क्या होता है बेसिकली ये सब चीज़ों प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग करना हो फिर राइट प्रमोशन मिक्स हम कौन से एडवर्टाइजिंग टूल्स यूज करेंगे वो सब जो है बेसिकली कि नए मार्केट्स को हम कैसे कैप्चर करेंगे ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर मार्केटिंग सिनर्जी ठीक है नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट इज रेवेन्यू सिनर्जी आई थिंक रेवेन्यू सिनर्जी ये पीपीटी में नहीं दिया ये कॉर्पोरेट के ही टाइप से ठीक है इट्स देयर इन योर टेक्स्ट बुक एंड स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने देखा था कल आई डोंट थिंक मैंने आप लोगों के साथ ये यूनिट शेयर किया है नोट्स के फॉर्म में राइट सो टुडे मैं डेफिनेटली कर रही हूँ ओके आई मीन 4th यूनिट के आपके जो टेक्स्ट बुक के नोट्स है वो आई एम श्योर पीपीटी तो मैंने शेयर कर ही दिया है राइट या सो यस टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू सिनर्जी सी स्टूडेंट्स रेवेन्यू का मीनिंग क्या होता है हम बोलते हैं ना कि फर्म का मेन काम होता है रेवेन्यू जनरेट करना इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स की आइडियली कॉर्पोरेट्स की बात करें दे मेन फोकस इज व्हाट टू जनरेट रेवेन्यू तुम रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हो बाय टैपिंग द राइट अपॉर्चुनिटी ओके मतलब फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू एक एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक का ही है फर्म ए सेल्स प्रोडक्ट एक्स थ्रू इट्स सेल्स फोर्स ओके एंड फर्म बी सेल्स प्रोडक्ट वाई थ्रू इट्स सेल फोर्स सी स्टूडेंट्स मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ पे अटेंशन ओके फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही है स्टूडेंट्स मैं रिसेंट आपको फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ इट वॉज टेकन ओवर बाय वॉलमार्ट ओके अभी आप लोग देखो स्टूडेंट्स फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट है नॉर्मली सेलिंग टू इट्स कस्टमर्स ओके तो व्हाट डिड वॉलमार्ट थिंक कि चलो फ्लिपकार्ट जो है उसके पास ऑलरेडी कस्टमर्स है वॉलमार्ट अगर आप देखो इंडिया में नया है
राइट, दे हैड द रेवेन्यू एंड ऑल, पैसा सब है उनके पास, बट उनके पास कस्टमर्स नहीं है. सो डोंट यू थिंक ये दोनों का फायदा हुआ? आप लोग देखो, फ्लिपकार्ट को अपना जो बिजनेस था उसने बेच दिया, ठीक है, दे अर्नड इन क्रोर्स ऑफ रुपीज, एंड एट द सेम टाइम वॉलमार्ट जो है उसको हम बोलते हैं ना, रेडीमेड सब कस्टमर्स मिल गए. यस और नो? सो दिस इज नोन एज रेवेन्यू. मतलब सी स्टूडेंट्स, हम आइडियली बात करते हैं ना, सिनर्जी ऑलवेज रिमेंबर इज अ विन विन सिचुएशन. विन विन मीन्स व्हाट, दोनों की जीत होती है. ऐसा नहीं है कई बार की एक पर्सन की हार हो रही है. ओके, विन लूज सिचुएशन आपको मैंने कॉन्फ्लिक्ट्स में ये पढ़ाया था. ओके, हाँ. द नेक्स्ट वन इज फिनेंशियल सिनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, रेवेन्यू सिनर्जी ऊपर के स्लाइड में लिखा है, इट्स गुड, मतलब दोनों स्लाइड का मैं आपको पढ़ा रही हूँ. या ओके, सो फिनेंशियल सिनर्जी की अगर मैं आपको बात करूँ, सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लियरली इट्स रिटन बाय द वे ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जो हो रहा है, दैट इज नोन एज फिनेंशियल सिनर्जी. गिविंग यू मोर एग्जाम्पल, इसमें कुछ टाइप्स है, टेक्स्ट बुक में लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव्स में भी दिस कैन कम. ओके, कैश स्लैक, SLACK. नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर आप इसका मीनिंग देखो, कैश स्लैक का मीनिंग क्या हो जाता है, सी. ओके, आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ओके, आप लोग मुझे बताओ, जब भी कंपनी के पास बहुत पैसा है, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. करंटली बिग बाजार जो है, उन्होंने, अरे सॉरी, रिलायंस जो है, उन्होंने बिग बाजार खरीद लिया. यस और नो? सो टेल मी वन थिंग, रिलायंस इज अ कैपिटल रिच कंपनी, कैश रिच कंपनी. यस और नो? इसका क्या मीनिंग है? उनके पास ऑलरेडी काफी ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है. तो उसमें मैं वही बोल रही हूँ, वो कंबाइन अपॉर्चुनिटीज कर देते हैं किसी और. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड ऑल्सो वो टॉप 5 में, स्पेशली बिकॉज ऑफ जियो. ओके, तो वही मैं तुम्हें समझा रही थी. तो उसमें वही का है कि अब अगर कंपनी जो है, अपना जो कैश पड़ा हुआ है, एक्सेस कैश, वो अगर दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करती है, दैट इज नोन एज कैश स्लैक. ठीक है. या सेकेंड वन इज डेप्ट कैपेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये थोड़ा अलग टाइप है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. वेरी इंटरेस्टिंग वन दिस इज. सी, डेप्ट का मीनिंग यू ऑल ऑलरेडी नो. डेप्ट का मीनिंग क्या है? कर्जा. ओके, लोन, समथिंग लाइक दैट. अभी आप लोग मुझे बताओ, इफ देर आर 2 कंपनीज, ओके, दोनों कर्जे में. हाँ, चलो, बेस्ट एग्जांपल मुझे अभी याद है, को पता ही है, वोडाफोन एंड आइडिया, अभी जो वाई आ गया है. यस और नो? सी स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ जियो, ये 2 कंपनीज वेर एक्चुअली गोइंग इनटू लॉसेस. यस और नो? व्हाट वाज द रीजन ऑफ द मर्जर? क्यों मर्ज हो गए दोनों? ताकि वो लोग और डेप्ट में ना आए, वो लोग जो भी होता है रिस्क एक साथ बेयर करेंगे. यस और नो? हम बोलते हैं ना, एक से भले दो. ओके, मतलब समथिंग लाइक दैट, मतलब टीम वर्क. तुम्हें क्या लगता है, एक टाइम इसका मोनोपोली था वोडाफोन एंड ऑल का, उसे क्या ये सब पसंद आया होगा? नो. बट कंसिडरिंग द सिचुएशन, 2 कंपनीज अगर एक साथ आ जाती है, दैट इज अ मच मोर, आई वुड से, सेंसिबल ऑप्शन. राइट, ऐसा भी काफी एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स. मेनी अ टाइम्स आप लोग देखो, बैंक्स में भी आजकल बहुत मर्जर्स हो रहे हैं. ठीक है, इसका अभी नेक्स्ट टैक्स बेनिफिट्स है, विच इज द थर्ड पॉइंट इन फिनेंशियल सिनर्जी, टैक्स बेनिफिट्स. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कितने बैंक्स होते हैं जो अभी मर्ज हो रहे हैं. देयर इज अ लॉट हैपनिंग इन द मार्केट, अगर आप लोग देखते हो. यू नो maybe हम, with the bank which we use, corporation bank, SBI and all other banks के साथ वो merge हो रहा है. ओके, मतलब उसमें क्या हो रहा है, टैक्स बेनिफिट्स. कई बार क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, टैक्स प्लानिंग अगर हम अच्छे से करो, 2 लोग मिलके एक चीज पे काम करते, तो व्हाट हैपेंस इज, हम लोग बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल, तुम लोग अगर सब जॉइंट फैमिली में कोई रह रहा है, फॉर एग्जांपल, इट्स सम वे इन लाइक यू ऑल विल अग्री, तुम लोग के जो खर्चे हैं वो आपस में डिवाइड हो जाता है. यस और नो? आप लोग देखो, एट द सेम टाइम अगर कोई अकेला रह रहा है, तो उसको सब बिल्स अपने आप ही भरने पड़ते हैं. राइट, वेरी मच सिमिलर टू दैट. ठीक है, आई होप
एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? मैं आपको अभी रुका के नहीं पूछ रही हूँ बिकॉज आई नो टाइम की कमी है, राइट स्टूडेंट्स, इसलिए बिकॉज आई डोंट वांट एनी ऑफ योर पोर्शन टू बी लेफ्ट आउट। ओके, माय मेन प्रायोरिटी इज दैट आप लोग एक बार रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो। ओके, द नेक्स्ट टाइप इज मैनेजमेंट सिनर्जी। गुड। सी स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट सिनर्जी मीनिंग क्या हो जाता है? मैनेजमेंट मतलब कोई भी कंपनी की अगर हम बात करें या टीम मेंबर्स की, ओके, उसमें बेसिकली क्या लिखा है? सी हम बोलते हैं ना कि टीम वर्क इज स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे आपको उस पे वीडियो दिखाना था बिकॉज मैंने वो चीज पे एक कोर्स किया हुआ है। एवरीवन न्यू हु चाणक्य वॉज? सबको पता है चाणक्य कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन इंडियन हिस्ट्री। सी स्टूडेंट्स, चाणक्य वॉज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस, यस और नो? मैं उनका एग्जाम्पल दे रही हूँ। सी वो टाइम पे, मैं अब डिटेल में नहीं जा रही हूँ, वॉट हैड हैपेंड इज Alexander the Great, I am sure you have studied about him in history, okay? उसका क्या था? He wanted to rule the whole world, उसका ड्रीम था ये, ओके? सो चाणक्य को पता चला था, सी वो दिन पता चला था मतलब गूगल एंड ऑल नहीं हुआ करता था, काफी सालों पहले की ये बात है, ओके? तो समहाउ चाणक्य केम टू नो कि अलेक्जेंडर, यस, राइट राइट, अलेक्जेंडर इज कमिंग टू इंडिया, यहाँ पे कैप्चर करने के लिए। इंडिया इज इज नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो चाणक्य को ये बात पता चल गई थी, ओके? दिस इज स्टूडेंट्स मच बिफोर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल तो हाल ही की बात है, 1947 के पहले की, ये उससे पहले की भी बात है। सो व्हाट हैड आइडियली हैपेंड इज चाणक्य केम टू नो अबाउट दिस। सो व्हाट ही डिड इज, सी वो टाइम पे इंडिया में इंडिविजुअल सबके किंगडम्स हुआ करते थे, सब राजा एंड ऑल। सो व्हाट ही डिड इज, सी इंडिया में भी आप लोग अगर देखो, हमारा कंट्री अभी भी, मैं बोल रही हूँ, यूनिटी के काफी प्रॉब्लम्स है, हम लोग सब एक नहीं है, यस और नो? ओके, सो व्हाट चाणक्य ने क्या खुद का ब्रेन यूज किया इस, वो हर एक इंडिया में हर एक किंगडम में गया, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ही कन्विंस कि अगर हम लोग एक साथ मिलके हमने काम नहीं किया तो आई मीन अलेक्जेंडर विल रूल अस एंड आफ्टर ऑल हम सब लोग सर्वेंट्स हो जाएंगे, ओके? तो आई मीन आप लोग देखो स्टूडेंट्स, एंड व्हेन एक्चुअली अलेक्जेंडर पहुंच चुका था इंडिया की बॉर्डर में, यू वोंट बिलीव, वो साइट देख के ही वॉज लिटरली स्टन्ड। स्टन्ड मतलब उसकी बोलती बंद हो गई इन अ वे, ओके? दिस इज अ ट्रू स्टोरी, एंड उसको वापस ले जाना पड़ा, उसका पूरा जो आर्मी था। शायद वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है, राइट? बिकॉज क्या हुआ था, सब किंगडम्स के राजाओं ने अपना स्ट्रेंथ है, मतलब सी वो टाइम के वॉर्स आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, अभी के जैसे बायोलॉजिकल वेपन या गन्स नहीं यूज होते, वो टाइम पे हाथी घोड़े, वो सब वॉर्स हुआ करते थे, राइट? ये तो ब्रिटिश के पहले की भी बात है। तो आई मीन यहाँ पे हमने अपने बॉर्डर पे ही ये सब लगा के रखा था। सो ही वॉज लिटरली स्टन्ड सीइंग दिस कि अरे बाप रे, हाउ विल आई बी एबल। एंड क्या हुआ फिर अल्टीमेटली व्हेन ही वॉज रिटर्निंग, वो चलो ठीक है, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, वो जब रिटर्न हो रहा था तो ही अल्टीमेटली डाइड समवेयर इन बिटवीन, ओके? मतलब इतना उसको लगा था बिकॉज ही वॉज, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा इन अ वे, ही वॉज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। एम्बिशियस मतलब क्या, उसको अगर कोई नहीं मिलता था, ही यूज टू बी वेरी डिसअपॉइंटेड, ओके? हाँ, तो मैनेजमेंट सिनर्जी की अगर मैं आप लोगों को बात करूँ स्टूडेंट, अगेन सी पॉजिटिव सिनर्जी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारे पास कंपनी के पास जो भी रिसोर्सेज है, दे आर यूजिंग इट पॉजिटिवली। पॉजिटिव का मीनिंग यही हो जाता है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओके? ऑप्टिमम मतलब क्या, कोई भी चीज वसूल करना। मैनेजमेंट भी, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप लोग देखो, कंपनी का एग्जाम्पल ले लो, आपको उसमें पता ही होगा कि अगर हम ट्रेनिंग देते हैं, राइट, तो ट्रेनिंग सब लोगों के लिए एक साथ ही हम लोग लेते हैं, यस और नो? ऐसा नहीं है ना कि ये एम्प्लॉय के लिए ये टाइप का ट्रेनिंग लो, वो एम्प्लॉय के लिए वो टाइप का, नो।
ओके, सेम वे नेगेटिव सिनर्जी की अगर मैं बात करूँ, सी नेगेटिव सिनर्जी आइडियली ये कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं होना चाहिए, बट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ सिंस टेक्स्ट बुक में लिखा है। ओके, सी नेगेटिव सिनर्जी का क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू। नेगेटिव सिनर्जी इज नॉट गुड बिकॉज अगेन आपको पता ही है ये नेगेटिव जो है वर्ड आ गया है। ओके, सो गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सिनर्जी, कई बार कुछ कंपनीज होती है स्टूडेंट्स, व्हाट दे से कि आप लोग पहले आपका देखो पर्सनल टारगेट अचीव करो, समथिंग लाइक दैट। ओके, ग्रुप कम्स लेटर, पहले हम लोग बोलते हैं ना सेल्फिश, खुद इंटरेस्ट देखना चाहिए, दैट इज नथिंग बट नेगेटिव सिनर्जी। तो उससे क्या होता है, कंपनी के रिसोर्सेज का हम अच्छे से नहीं यूज कर रहे हैं, एनवायरमेंट के साथ वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर। ठीक है, या नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज कॉस्ट सिनर्जी, यहाँ पे लिखा है। सी कॉस्ट सिनर्जी का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट, सी कॉस्ट का मीनिंग क्या है, कोई भी कंपनी यही ट्राई करेंगी कि अननेसेसरी उनका जो भी खर्चा है हो सके उतना कम करो। यस और नो, सी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। स्टूडेंट्स आई टेल यू, मैंने आपको कहा था कि मे बी कंपनीज जो होती है, इवन गोदरेज का ही एग्जांपल ले लो, उनका जो लैंड है, ओके, विक्रोली में, आप लोग अगर गोदरेज के कैंपस में कभी भी जाओ तो वहां पे टीसीएस का भी कैंपस है। ओके, मैं आपको क्यों ये बेसिकली बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, कि गोदरेज ने वो रेंट आउट कर दिया है। सी स्टूडेंट्स, आइडियली जमीन का भी ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल किसी का एक एक्स्ट्रा घर पड़ा हुआ है एंड वो यूज नहीं कर पा रहा है, वो तो अल्टीमेटली लॉस उससे ही जाने वाला है, मतलब इट्स बेटर टू रेंट इट आउट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, या दैट इज व्हाट आई मीन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है स्टूडेंट्स, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? सी अभी इसमें और भी कुछ टाइप्स है टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, मल्टी प्रोडक्ट यूनिट सिनर्जी, इसका क्या मीनिंग है, इसमें मैं आपको टाइप्स बता रही हूँ। सी स्टूडेंट्स, अभी चलो अच्छा है आप लोगों को एमसीक्यू ही है, तो यू हैव टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग रादर देन पहले हम कैसे ये सब बाय हार्ट करते थे, यस और नो, कि ये कौन सा टाइप है वो कौन सा टाइप है, अभी वो बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। what you have to basically do is understand the concept। ठीक है, तो सेल्स सिनर्जी, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, जो आपका मैंने आपको कहा था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेल्स फोर्स, वर्क फोर्स होता है, उनसे एक ही प्रोडक्ट नहीं, आपके कंपनी से ज्यादा प्रोडक्ट्स आप मार्केट करवाओ। ओके, फिर ऑपरेटिंग सिनर्जी यहाँ पे लिखा है। ऑपरेटिंग सिनर्जी मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, दो या तीन कंपनीज होती है, एक साथ मिल के कोई परचेस कर रहे हैं, ओवरहेड शेयर कर रहे हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट रिलेटेड जो भी है। ठीक है, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इन्वेस्टमेंट सिनर्जी, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर कंपनी कोई चीज में इन्वेस्ट कर रही है, तो मे बी कोई नया मशीन लेके आ रही है, या तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, रिसर्च, आई हैव टोल्ड यू। तो आई मीन एक बार मेरे कोई रिलेटिव का एक्से ही वाज वर्किंग फॉर एक्सेंचर, तो मैंने आप लोगों को ये बेसिकली कहा था, उनका मीटिंग हुआ था बेसिकली, राइट, मतलब इन बैंगलोर दे हैड अ ट्रेनिंग, तो आई मीन उनकी जो कॉम्पिटिटर फर्म थी उनके साथ ही, तो व्हाट आई मीन टू से स्टूडेंट्स, कई बार कॉम्पिटिटर फर्म्स जो होती है वो भी एक साथ आके काम करती है, राइट, यस, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मैनेजमेंट सिनर्जी, ये दोनों में आ गए, इट्स द सेम थिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ सिनर्जी। इसमें किसी को कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी। आई एम शोइंग यू द नेक्स्ट पीपीटी नाउ, ये काफी इजी आंसर था, ओके, बिकॉज सिनर्जी का मीनिंग हमें ऑलरेडी वी नो इट, राइट। So let me show you the next PPT. Yes, this one.
Okay, great. Now see students, ओके आपकी टेक्स्ट बुक में अभी एक आंसर है इवैल्यूएशन ऑफ सिनर्जी। ओके इसका क्या मीनिंग है कि एक कंपनी रादर देखो आप लोग थर्ड पीपीटी पहले देखो कि सिनर्जी अचीवमेंट हम लोग रादर सिनर्जी को कैसे अचीव कर पाएंगे, बिकॉज ये बोलने में एंड ऑल इट ऑल साउंड्स वेरी गुड ओके, बट रियल लाइफ में हम लोग जब प्रैक्टिस करने जाते हैं तो जरूरी नहीं है हम अचीव कर पाएंगे, राइट? सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज सो ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट। देखो क्या लिखा है, one of the goals to be achieved in strategy implementation is synergy between functions and business unit। मतलब बेसिकली आपको पता ही है एचआर की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, मार्केटिंग की बात करूं, ये सब जो टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स है इनके बीच में बेसिकली अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड हियर। ठीक है, हाँ देखो आगे क्या लिखा है, by which operations are commonly reorganized after an acquisition। मतलब mergers acquisition मैंने आपको अभी कहा these all are the ways in which synergies are done। तो इसके बाद really जो change क्या आता है, ओके तभी हम स्टूडेंट्स अगर हम बोल रहे हैं ना सिनर्जी अगर एक सिचुएशन है तो उसका भी आई वुड से हमें फायदा उठाना आना चाहिए, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज ओके। The next concept that's देखो आगे क्या लिखा है, acquisition or development of additional product lines is often justified on the basis of achieving some advantages of scale in one or more of the company's functional area। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, कई बार क्या हो जाता है फंक्शनल एरियाज, सो फॉर एग्जांपल अभी आपने पढ़ा मार्केटिंग सिनर्जी, ऑपरेशन सिनर्जी, कई बार अगर एक डिपार्टमेंट जो है इफ दे आर एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ सिनर्जी तो पूरे कंपनी को इसमें फायदा हो सकता है, उसकी बात की गई है ना। उसी अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स समझा रही हूँ, इसमें आपके वो सब पॉइंट्स आएंगे ओके। लाइक सी आई वुड से आप लोग अब फर्स्ट पीपीटी देखो, मैं आपको समझाऊंगी क्या सब आता है इसमें। सी operational efficiencies is the first point okay। ओके नाउ सी स्टूडेंट्स ऑपरेशन का आपको मीनिंग पता है, मतलब बेसिकली जो हम मशीन्स यूज कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज है उसको अच्छे से पूल करो। स्ट्रीमलाइन ऑफ ऑपरेशंस मींस एक बार अगर हमने स्टूडेंट्स ऐसे ही होता है स्टार्टिंग में हम लोग जब इन्वेस्ट कर रहे हैं मशीन में तो आई मीन डेफिनेटली हमारा जो खर्चा है हमें वो काफी ज्यादा होने वाला है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज यस और नो। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सी स्टूडेंट्स कोई भी चीज है अगर ग्रुप वर्क टीम वर्क की भी अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो उसके रिजल्ट्स जो है हमें इमीडिएटली नहीं मिलने वाले, ये जो रिजल्ट्स है दे हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैम मैंने ग्रुप वर्क किया, सी कोई भी चीज होती है यू ऑल ऑलरेडी नो फेलियर के चांसेस हमेशा होते ही है, राइट? आई मीन यू हैव टू बी पेशेंट व्हेन इट बेसिकली कम्स टू सिनर्जी ओके। प्राइसिंग पावर वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स आप लोग देखो स्पेशली मर्जर आइडिया वोडाफोन का कैसे हुआ मर्जर ओके, तो आप लोग देखो प्राइसिंग पावर, मतलब जियो के जितना सस्ता वो लोग भले ही ना दे सके बट व्हाट दे हैड अल्टीमेटली डन इज ओवर हियर इज एटलीस्ट कंबाइन करके दोनों क्या सोच सकते हैं कि हाँ चलो ये सब तो है ही, बट अगर हम एक साथ मिलके काम करें चलो जियो जितना नहीं बट मे बी वी कैन बी समवेयर नियर। मैंने आपको कहा है ये स्टूडेंट्स हमेशा फर्स्ट आना जरूरी नहीं है आज के टाइम में, टू सस्टेन survive in the market is also a big thing okay। Next one is if I talk about this economies of scale, this is a very important point students। आपको पता ही है economies of scale का meaning क्या है, अगर हम लोग बहुत ज्यादा I would say for example बहुत ज्यादा बल्क में कुछ चीज खरीद रहे तो पर यूनिट आपका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा,
yes or no, that is known as economies of scale. Like for example, अगर हम मार्केट में भी we are going street shopping, तो हम ज्यादा खरीदते हैं, तो आई मीन हम क्या उससे प्राइस बार्गेन करा सकते हैं, तो आपका पर यूनिट जो प्राइस है कम हो जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपको पता ही है स्टूडेंट्स, दो कंपनी मिलके फॉर एग्जांपल अगर एक साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, दोनों के खर्चे बच रहे हैं, यस और नो, ओके। एंड इसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल आज के टाइम में कॉस्ट कटिंग, ये सब जो है कंसेप्ट, दे आर आई वुड से रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, okay, because आज के टाइम में रियली इफ आई टेल यू अर्निंग प्रॉफिट्स इज नॉट एट ऑल वेरी इजी थिंग, काफी डिफिकल्ट है वो। अगर आई मीन यू ना रियली अगर कोई बिजनेस है मार्केट में अगर टिक भी पा रहा है, तो इट्स अ बिग बिग थिंग, ओके। हाँ, आगे अगर मैं आपको बताऊं फंड रेजिंग, जैसे कि मैंने आपको कहा, सी स्टूडेंट्स, फंड रेजिंग का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली, मतलब फंड हम कैसे रेज करते हैं, मे बी थ्रू शेयर होल्डिंग, बैंक से लोन लो। तो अगर दो कंपनीज एक साथ काम कर रहे, दोनों का गुडविल रेप्यूटेशन अच्छा है, तो इवन यू नो जो बैंक्स है, आरबीआई, वॉट एवर इट इज, इवन यू नो दे विल इजीली अप्रूव योर लोन्स, बिकॉज उन्हें पता है कि दो कंपनी जब मिलके काम करने वाली है, it is you know going to be a big success, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ रेट। मैंने आपको कहा है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, आप लोग देखो इफ पॉसिबल यू नो आपको नेक्स्ट ईयर आई वुड से वो आने ही वाला है ये सब, आप लोग, वही मैं आपको बताना चाह रही थी स्टूडेंट्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जो होते हैं, एक बार वो हो गए यू नो, उसके बाद कंपनी को हमेशा उनके नंबर्स आप लोग देखो, ग्रोथ के नंबर्स एंड ऑल, वो उनका जो ग्राफ है वो बेसिकली ऊपर ही जाता है, राइट। टैक्स एडवांटेज, मैंने आप लोगों को कहा पहले, फॉर एग्जांपल वोडाफोन एंड आइडिया है, उन्हें यू नो इंडिविजुअली टैक्स पे करना था, अभी एक साथ मिल के टैक्स पे कर रहे हैं, यस और नो। सो अल्टीमेटली व्हाट हैज हैपेंड इज उन दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है। हाँ, मतलब टैक्स सेविंग भी हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम उनके जो प्रॉफिट के नंबर्स है वो भी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। या द नेक्स्ट पॉइंट, ये सब टेक्स्ट बुक में लिखा है, मैंने आपको कहा कि आज मैं आपको भेज दूंगी। एम्प्लॉय मोटिवेशन, नाउ सी स्टूडेंट्स, रादर देन अगर कोई कंपनी डूब रही है, ओके, तो सी स्टूडेंट्स, अगर कई बार क्या होता है सिनर्जी, मतलब ग्रुप वर्क क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल वोडाफोन एंड आइडिया है, तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग इज वोडाफोन के एम्प्लॉयज आइडिया के एम्प्लॉयज से कुछ नया सीख रहे हैं, ऑल्सो वाइज वर्सा, यू नो, इसलिए यू नो स्टूडेंट्स अभी तो ठीक है, बट आई ऑलवेज एनकरेज माई स्टूडेंट्स की इंटर कॉलेज फेस्ट होते हैं, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट किया करो। क्यों ये मैं बोल रही हूँ इज यू नो सो दैट उसमें आपका एक्सपोजर बढ़ रहा है। एक्सपोजर मीन्स व्हाट, बेसिकली यू नो स्टूडेंट्स, आपको नई चीजें सीखने को मिल रही है, मे बी फॉर एग्जाम्पल दूसरे कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं, यू नो मे बी व्हाट आर देयर स्टडी टेक्निक्स, ओके, इसलिए ऑलवेज टेल देम। एनीवे अभी तो वो पॉसिबल ही नहीं है, सो सवाल ही नहीं है वो, हाँ, बट मैं आपको वही बताना चाह रही थी बेसिकली, ओके। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट, ये आंसर अब हमारा हो चुका है, ठीक है। नाउ अभी देर इज वन मोर छोटा आंसर जो मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रही हूँ, ओके। ये द नेम ऑफ द क्वेश्चन इज सिनर्जी एज अ कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजी एंड इट्स रिलेवेंस। मतलब सी स्टूडेंट्स, यू नो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट हमें करना है। स्टूडेंट्स, डू यू नो स्ट्रेटेजी हम लोग फॉर्मुलेट करने के टाइम व्हाट इज द मेन थिंग, सी ये जो अब आपका सेकेंड पीपीटी है, ये सब देखो क्या लिखा है, कॉम्पिटिटिव, ये एडवांटेज, ऑल ऑफ दैट स्ट्रेटेजी, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, इसमें क्या आ जाता है आपको अगर याद आया तो, पेस्टल एनवायरनमेंट, ये सो नो, मतलब पेस्टल एनवायरनमेंट, ये पूरे कंसेप्ट पूरे सब्जेक्ट में आप लोगों को याद रखना ही है, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हमारे स्वॉट एनालिसिस करके हमें ऑब्जेक्टिव सेटअप करने हैं।
सी स्टूडेंट्स, डू यू रिमेम्बर के आर ए करके एक वर्ड है, आपको किसी को पता है इसका फुल फॉर्म? के आर ए, इट कैन कम इन योर एग्जाम्स, इसलिए बोल रही हूँ। इट इज नथिंग बट की रिजल्ट एरिया। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये साल मैंने ठान ली है कि मुझे इतना प्रॉफिट करना ही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल दैट इज नथिंग बट माई के आर ए, की रिजल्ट एरिया, मतलब ये एरिया पे मुझे फोकस करना ही है। ओके, हाँ। फिर आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सिनर्जी एंड गैप एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। हम सिनर्जी क्यों कर रहे हैं? बेसिकली ये जो गैप है वो फिल करने के लिए। यस और नो? गैप एनालिसिस हम कल के लेक्चर में कर चुके हैं। सिनर्जी एंड चॉइस, इसका मीनिंग क्या है? आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल alternatives what we have to focus on is selecting the best alternative। तो हम ग्रुप में काम करते हैं तो हमें समझ में आ सकता है, right? The next one is synergy and strategy implementation। Now see students, strategy हम actual करते हैं तो आपको पता ही है, हम plans बनाते हैं तो we always prepare a backup plan। ओके, बैकअप मतलब इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको ये मार्केटिंग पे टाइम पे कहा था डाइवर्सिफिकेशन प्लान, राइट? मतलब हम लोग बिजनेस डाइवर्सिफाई करने के लिए, मैंने आपको कहा था एक ही बिजनेस में पैसा नहीं लगाना है, वी नीड टू डाइवर्सिफाई इट ऑल्सो। ओके, हाँ। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सिनर्जी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? कस्टमर रिसर्च होता है, आफ्टर सेल्स सर्विस, प्रमोशन। ओके, ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तभी हमें काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बेसिकली उसकी ही बात की गई है। यस और नो? ओके, हाँ। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सिनर्जी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? सिंपली एलोकेट करना किसको रिसोर्सेज, मतलब क्या हो जाता है बेसिकली राइट, प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ओके, आगे देखो, सिनर्जी एंड स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन, मतलब हम लोग एक बेंचमार्क्स, हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? व्हेन वी आर सेटिंग अ सर्टेन बेंचमार्क। ओके, मतलब एम्प्लॉयज को अगर उन्हें पता है कि उनके लिए ये स्टैंडर्ड है तो मैं वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए हाउ विल आई मेक श्योर कि मैं ऐसे परफॉर्मेंस मेरा इम्प्रूव करूँ। ठीक है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। सिनर्जी एंड एनालाइजिंग डिविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर मींस व्हाट? मैंने जो गलती की है, चलो कई बार हो सकता है राइट कि हम लोग जो प्लान करते हैं वो कभी होता नहीं है, बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने ही वाले, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये जो है मैं वो प्लान्स के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज करेक्टिव एक्शन, राइट? नाउ अभी आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ पे? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? प्लीज आस्क मी। किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट एनीथिंग? आई एम बाय दैट टाइम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन। सी स्टूडेंट, आइडियली अगर आप टेक्स्ट बुक वाइज जाओ तो हमारा पोर्शन हो चुका है। ठीक है, सो आगे अगर हमें नेक्स्ट वीक एंड ऑल लेक्चर्स हुए हैं तो आई विल एक्सप्लेन द concepts इन डिटेल, या तो आई विल कीप अ डाउट सॉल्विंग लेक्चर, समथिंग लाइक दैट। ओके, किसी को एग्जाम रिलेटेड कुछ डाउट है स्टूडेंट्स? एग्जाम रिलेटेड डाउट किसी को कुछ है तो पूछ लो, बिकॉज आइडियली इफ यू सी टेक्निकली तो वी डोंट नो आगे हमारे लेक्चर्स होंगे कि नहीं, राइट? इसलिए पूछ रहे हो। एनीवे डोंट वरी अबाउट इट, आई एम ऑलवेज देयर पर्सनली, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। ओके स्टूडेंट, सो सी एवरीवन, आपके जो असाइनमेंट क्वेश्चन है आई हैव टाइप्ड इट इन योर चैट बॉक्स, हैव अ लुक। फर्स्ट थिंग वाज व्हाट डू यू मीन बाय सिनर्जी, फिर सेकेंड आपका जो मेन आंसर था टाइप्स ऑफ सिनर्जी,
एंड इसके बाद अगर आप देखो यू नो synergy as a component of strategy and its relevance. Okay students, I forgot to tell you evaluation of synergy भी आंसर है, ठीक है. सी स्टूडेंट्स, ये जो फोर्थ है मैंने अलग से टाइप किया है, इट इज मेंट फॉर योर शॉर्ट नोट्स. ओके, तो आप एक शॉर्ट नोट करके लिख देना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इवैल्यूएशन ऑफ सिनर्जी, राइट दिस आंसर. ओके, तो अभी आपका फाइनल हो गया है पोर्शन. लेट्स सी इफ वी आर मीटिंग द नेक्स्ट वीक और नॉट. ठीक है, सो एवरीवन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट.